जिंदगी उधरे रहो। इस जलसा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और इस स्कूल के हेडमास्टर साहब, यहाँ के शिक्षकगण, तमाम स्टाफ, हमारे सामने बैठे हुए छात्र और छात्राएं, मैं सबसे पहले हेडमास्टर साहब का, रहमान साहब का आप सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मौके से एक बड़े विषय पर सुनने के लिए और बोलने के लिए दावत दिया है। मुझे कहने दीजिए कि आली जनाब, तेरे बुलाने का शुक्रिया। आली जनाब, तेरे बुलाने का शुक्रिया। जर्रे को आफताब बनाने का शुक्रिया। दिलजोई की हमारी यही कम नहीं किया, हम पर खुलूस और प्यार लुटाने का शुक्रिया। हम एक बार फिर बसद शौक और खुलूस ये कहते हैं कि जनाब बुलाने का शुक्रिया। एक बड़ा विषय कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा विषय है। ये किसी एक मुल्क का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है और इंसानियत की जरूरत है। अभी हमारे सामने जितनी बातें आई मैं बहुत ध्यान से सुना। मैं आपको बतलाऊं कि इस धरती के सबसे पहले इंसान जिनको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं और उसी आदम की सब औलाद है जिन्हें आदमी कहा जाता है। आदम से आदम, आप किसी और नाम से उनको याद करते होंगे और लोग किसी और नाम से जानते होंगे और हम उन्हें आदम के नाम से जानते हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ने बनाया आसमान पे और इस दुनिया की मिट्टी का उन्होंने गाड़ा बनाया और उससे आदम का पुतला बनाया। हमारे इस्लाम धर्म के माहिर उन्होंने लिखा है कि आदम का जो पुतला बना वो हिंदुस्तान का की एक जगह है दजनी, वहां की मिट्टी लेकर और उससे खमीर बनाकर आदम को बनाया गया। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इंसान और इंसानियत के निर्माण का सबसे पहला, इस धरती की पहली जगह। फिर आदम को जब जन्नत से यहाँ दुनिया में भेजा गया, हमारे उलमा लिखते हैं कि वो जगह हिंदुस्तान। पहला आदमी जो इस धरती पर आया वो सुपर पावर अमेरिका में नहीं आया, रूस में नहीं आया, जापान में नहीं आया, फ्रांस में नहीं आया, जो आज सुपर पावर कहलाते हैं। वो इस धरती के स्वर्ग हिंदुस्तान में उनको मिला। मैं इसको इस धरती का स्वर्ग मानता हूं। इसलिए हम ये कहते हैं कि न जन्नत हमने देखी है, न जन्नत तुमने देखी है, न जन्नत हमने देखी है, न जन्नत तुमने देखी है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता। हम तो ख्वाब में भी हिंदुस्तान को देखते हैं।
हिंदुस्तान का नक्शा बनाते हैं। इस धरती का ये जन्नत है, स्वर्ग है हिंदुस्तान, और जो हमारा मादर है वतन है। अभी एक बात सामने, तो हम इस धरती को मादर वतन कहते हैं, आप भी इसको कहते हैं। हम इसको मादर के माने माँ के आते हैं, आप इसको मातृ कहते हैं, जो भी नाम से आप कहते हैं। हम भी अपने नाम से इसको माँ मानते हैं, मादर वतन, ये हमारा वतन है। और हमें सिखलाया हमारे धर्म में कि अपने वतन से प्यार करना ईमान है। बात विषय धर्मों के बीच अध्ययन का नहीं है। आज का विषय इंसानियत का विषय है, और वो विषय कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता है। मैं अपने विषय से भागना नहीं चाहता, मैं इसी विषय पर कुछ बात करना चाहता हूं कि इस धरती पर जितना धर्म है, जितने रास्ते हैं चलने के, वो सब रास्ता एक मंजिल पर पहुंचता है, सिर्फ एक मंजिल पर, और वो मंजिल है ईश्वर की मंजिल। मंजिल है अल्लाह की मंजिल, गॉड की मंजिल। नाम जो भी दे लें, रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना है एक ही मंजिल। तो रास्ते का झगड़ा कैसा? कोई 4 लाइन से जाना चाहता है, कोई सिंगल लाइन से जाना चाहता है, कोई गली वाली सड़क पकड़ना चाहता है, कोई पगडंडी से पहुंच जाना चाहता है। पसंद अपनी अपनी, लोगों की पसंद पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने ख्यालात हैं। विभिन्न प्रकार के लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, उनकी सोच भी अलग अलग है। सोच को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हम 2 आदमी बैठे हो, दोनों में किसी न किसी बात पर डिफरेंस होगा। मियां बीवी है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर 2 आदमी बैठे हो और दोनों में से किसी को भी किसी बात में कोई डिफरेंस ना हो, तो आप समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक पागल जरूर। डिफरेंस होगा, ख्यालात अलग अलग होंगे, सोच हमारी अलग अलग होगी। इन सारी सोच के बावजूद इंसानियत के नाम पर, इंसानियत के बारे में सोचना, यही कौमी एकता है। मेरी समझ से यही राष्ट्रीय एकता है। अगर हमने इसको छोड़ दिया, एकता को, हम जब अपने भारत का अध्ययन करते हैं, रास्ता चलते हैं, तो अक्सर जगह मैंने देखा कि एक जगह मंदिर भी है और मजार भी एक साथ। उधर से लोग मजार पे चादर चढ़ाने भी आते हैं, इधर से लोग मंदिर में पूजा करने भी आते हैं। ये तो कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि याद करो उस दिन को कि जब यहाँ थोड़े तादाद में थे मुसलमान, यहाँ के हिंदू भाइयों ने न सिर्फ जिनके यहाँ मुर्दों को छूना, मुर्दे नापाक होते हैं, यहाँ के हिंदू भाइयों ने न सिर्फ मुसलमान मुर्दों को छुआ है, बल्कि बहुत सारी जगह अपने मंदिरों में दफन किया। ये धर्म निरपेक्षता नहीं तो और क्या? ये कौमी एकता नहीं तो और क्या? कौमी एकता इंसान की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है। मैं तो कहा करता हूं कि आज जो स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा दी जा रही है, हमारी ये बच्चियां शिक्षा पा रही हैं, ये बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, यहाँ 1 घंटा धर्म की शिक्षा के लिए भी कर दिया जाए तो कोई चोर पैदा नहीं होगा, कोई उचक्का पैदा नहीं होगा, कोई डाकू पैदा नहीं होगा, कोई किडनैपर पैदा नहीं होगा। आज हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा विषय पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं। अच्छा डॉक्टर तो होता है, अच्छा इंसान नहीं होता। अच्छा इंजीनियर होता है, अच्छा इंसान नहीं होता, बेईमान होता है, भ्रष्टाचारी होता है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं, कहने की जरूरत नहीं। जो जिस धर्म को मानता है, अपने उसको उसके अपने धर्म के एतबार से 1 घंटी अगर स्कूलों में कर दिया जाए
उसके धर्म की शिक्षा के लिए। तो डॉक्टर होगा तो इंसान भी होगा, इंजीनियर होगा अच्छा इंसान होगा, प्रोफेसर होगा अच्छा इंसान होगा, वो चाहे जो कुछ भी होगा लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनेगा। इंसान अगर ये समझ ले कि हम इंसान हैं तो उसके अंदर कभी लड़ने वाली बात पैदा नहीं होगी। लड़ने वाली बात तो जंगल के दरिंदे किया करते हैं, शहरों में रहने वाले इंसान नहीं क्या करते। अभी बड़ी अच्छी बात सामने आई कि धर्म एक धारण करने वाली चीज है। विभिन्न धर्म के लोग हो सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान ये सच है कि हमारा हिंदुस्तान ये एक जन्नत निशान इसको कहा गया है, इसको जन्नत कहा गया है। और जन्नत निशान इसलिए नहीं है कि यहाँ बड़ा अच्छा आम का पेड़ लगता है, विभिन्न प्रकार का आम का फल आता है, मजा अलग अलग होता है, बल्कि जन्नत निशान इसलिए है कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। अगर मुसलमान कहे कि यहाँ इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, अभी बात सामने आई, हमारे हिंदू भाई कहे रामराज होना चाहिए, तो पूरा अधिकार है एक ईसाई को भी कि वो ये कहे कि यहाँ ईसाइयत को मानने वाले लोगों की सरकार। यहूदियों को भी अधिकार होगा कि वो भी ईमान करे। तो इस तरह मुल्क टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हमारा ये मुल्क जन्नत निशान इसलिए है कि ये मुल्क सेकुलर स्टेट है। हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भारत के बुजुर्गों ने, हमारे सम्राट, हमारे घर के बात से नहीं, हमारे भारत के लोग, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए सेकुलरिज्म को पसंद किया। सेकुलरिज्म का मतलब अभी बहुत अच्छे ढंग से सामने आया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सामने आया कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हुकूमत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत किसी एक धर्म को शोषित करेगी, बल्कि हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा। इसका ये मतलब होगा कि हर धर्म के मानने वाले लोगों को सुरक्षित, अमन और शांति से जीने का अधिकार होगा, रहने का अधिकार होगा और एक साथ बैठकर भारत के निर्माण करने का अधिकार। आज ये सच है कि कौमी एकता में कुछ दरारें आती नजर आ रही हैं, जो कि आज की बात नहीं, कुछ पहले ये बातें सामने आ रही हैं। मैंने बहुत गौर किया कि आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार में ये दरार कहां से पैदा हुई, ये फूट कहां से आती है कि आज कौमी एकता पर बहस करने की जरूरत राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रही है। हम जब गौर करते हैं तो दो तीन बात सामने आती है। सबसे पहली बात जो अभी सामने आई धर्म के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस स्कूल में देख रहा हूं, ये आम का दरख्त भी है, सामने देख रहे हैं शायद ये नारियल का दरख्त है, वो सामने पीपल का, ये फूल का दरख्त। फूल में भी कितने प्रकार के फूल होते हैं, सब इस स्कूल के परिसर में लगे हुए। हो सकता है कि हमको आम का फल ज्यादा पसंद हो, ये मेरी अपनी पसंद हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे फल के दरख्तों को काट कर फेंक, सिर्फ आम का दरख्त रहने दें तो ये बाग नहीं है। हमें गुलाब का फूल पसंद हो सकता है, ये मेरी अपनी पसंद। इसका ये मतलब नहीं कि हम जूही और चमेली के पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, फिर वो बाग खूबसूरत बाग कहलाएगा। बाग उसी वक्त बाग होगा जब गुलाब भी हो और कटैया और धतूरे का फूल भी हो, जब भी बाग कहलाएगा। तो धर्म तो अपने करने की चीज, और वो धर्म जो इंसानियत के खिलाफ उकसाए, वो धर्म जो इंसानियत के खिलाफ लड़ने की शिक्षा दे, मैं समझता हूं कि वो धर्म नहीं हो सकता है, और ऐसे लोग धर्मी नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोग कुधर्मी कहते हैं। फिर मैं जब गौर करता हूं कि भाईचारा टूटता कहां से, एक बात सामने आती है गरीबी और अमीरी की। मैं अपने भारत की बात करूं, एक सर्वे के मुताबिक हमारे इस मुल्क भारत में
42 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त भर पेट रोटी नहीं। 42 करोड़ आज रूखी सूखी खाता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइन होटलों के बाहर फेंके हुए जूठे पत्ते काटने पर मजबूर। आप रेलवे प्लेटफॉर्मों पर देखिए, अगर सफर कर रहे हैं लाइन होटल के बाहर देखिए, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूखी सूखी खाते हैं और रात को अखबार फुटपाथ पे बिछाते हैं और सो जाते हैं और कहते हैं कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछा, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर के भी नींद की गोली नहीं। आज एक गरीब रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, उम्र उसकी 50-60 साल हो चुकी है, उसकी कमर झुकी हुई है, हड्डियां नजर आ रही है, ये चमड़े की झुर्री नजर आ रही है, लेकिन वो रिक्शा चलाता है और ये गुनगुनाता हुआ जाता है कि मुझको थकने नहीं देता, ये जरूरत का पहाड़ मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने दे। ठेला चलाता है, ऊंचे महलों को देखता है और अपनी गरीब कुटिया को देखता है, रात को फुटपाथ पे सो जाता है। किसी शायर ने कहा था कि फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, सड़कों उठा के देखा मजहब नहीं लिखा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाई जब तक और इंसाफ से बतलाओ, मेरे भाई बच्चों इंसाफ से बतलाओ। कोई धर्म कहता है कि गरीबों की सेवा न करो, कस के आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। आज कोई धर्म कहता है, कस के एकदम चाहे वो जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, वो पहले इंसान है, फिर वो किसी जात और किसी धर्म का। इंसान इंसानियत को भूल जाए। आप जंगल में जाइए, शेर को तो देखा होगा कि दूसरे जानवर को दौड़ा दौड़ा के मारता है, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि शेर शेर को चीरता था। सांप को कभी नहीं देखा होगा दूसरे सांप को डस रहा हो। सांपों से सांप लिपटे रहे प्यार से, मगर इंसानियत को आज का इंसान डस गया। आज का इंसान खुद इंसानियत को डस रहा। जब ये फर्क होगा गरीबी अमीरी का, इतनी लंबी खाई होगी, भाईचारा भाईचारा में दरार पैदा होगी। हमको बहुत खुशी हुई कि इस भारत के भविष्य यानी इन बच्चे और बच्चियों को इंसानियत और कौमी एकता की इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए हेडमास्टर साहब ने इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों तुम्हें भी मुबारकबाद, गार्जियन को भी मुबारकबाद। फिर हम देखते हैं आज आप कह सकते हैं कि मौलाना साहब इसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों ने कल लोग ऊंटों पे घोड़ों पे सफर किया, लोग पैदल चलते। इसी दरभंगा शहर में टमटम एक्का चला करता था, मोटर गाड़ी अगर कभी चलने लगी तो बच्चा दौड़ के उसके साइलेंसर के पास साइलेंसर सुनता था कि इसका धुआं पेट्रोल का बड़ा अच्छा लगता है। एक वो दौड़ उठा और आज लोगों ने शिक्षा पाई, जमीन को खोदा, जमीन से खजाने निकले, पेट्रोल निकला, ब्लैक डायमंड, कोयला निकला, अदरक निकला। आज इंसानों ने शिक्षा पाई तो कल लोग टमटम पे सफर किया करते थे, आज मोटर गाड़ियों पे चलते हैं, हवाई जहाज पे चलते हैं। कल अगर दो मुल्कों में लड़ाई होती थी तो भाला बर्छी की लड़ाई होती थी, तीर की लड़ाई होती थी। आज तो बम है, नाइट्रोजन बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, मिसाइल बनाया, बटन दबाएंगे और दूसरे मुल्क को तबाह कर डालेंगे। आप
कहेंगे तुम्हारा क्या, पहले तो कहीं जाते हुए कच्ची सड़क मिलती थी और घुटना भर बालू मिलता था, रेत मिलता था सड़क पे, सवारी तो दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल होता था। आज तो 4 लेन, इतनी तरक्की हुई। कहीं कोई मैसेज देना होता था तो लोग गांव देहात से शहर में आता था, टेलीग्राम ऑफिस में जाता था, कहता था भाई टेलीग्राम करना है, तो हमारे बेटा को टेलीग्राम कर दीजिए, माँ बीमार है जल्दी आ जाए। सब लोग लिखा करते थे, हफ्तों में सब पहुंचता था। आप तो आज तो मिनटों में नंबर डायल किया और हेले होले दुनिया में इतनी तरक्की। इंसाफ से सोचने की मैं आपको दावत देता हूँ। क्या तरक्की हुई, विकास हुआ। आज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, आज रोड का विकास हुआ, सिंगल रोड से 4 लाइन बन चुका है। आज अगर विकास हुआ है और ऐसे ऐसे हथियार सामने आए हैं तो इससे इंसानियत को क्या फायदा मिला? ये सारे हथियार बनाए गए इंसानों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। इंसान तो कल जिस दुख दर्द में वो तड़प रहा था, इंसानियत आज भी वही तड़प रही है। इंसानों का क्या भला है? कोई भला? इंसानियत कल भी तड़पती थी, इंसानियत आज भी तड़पती है। कल तो इतना था कि एक साथ एक मोहल्ले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बैठ के रहा करते थे। चचा, ताऊ, दादा, भाई, मामू का रिलेशन था। आज दुनिया ने तरक्की किया तो क्या सच्ची बात ये नहीं कि हमारा ये रिलेशन भी समाप्त होता है? आज जितने हथियार बनाए गए, क्या कुत्ता बिल्ली पर आजमाया जाएगा? क्या उसे चूहों को मारा जाएगा? ये सब इंसानियत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। मैं हर एक धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म नहीं कहता कि इंसानियत को बर्बाद करने वाला काम किया जाए। धर्म तो इंसानियत को बनाने ही के लिए आया। कौमी एकता में धर्म आड़े नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं फिर कहता हूँ कि कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता में धर्म कोई माना नहीं रखता है। अगर हम धार्मिक होंगे, हम अच्छे इंसान होंगे और इंसानों से प्यार करने वाले। इसलिए मैं कहता हूँ, जहां जाता हूँ मैं कहता हूँ, अक्सर बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूँ, हर धर्म के लोग होते हैं। मैं पूरे विश्व को यही दावत देना चाहता हूँ, इंसान और इंसान, कौमी एकता, ये सबसे जरूरी है। इंसान चाहे जिस मुल्क का रहने वाला हो, अगर यहाँ रोड पे एक्सीडेंट कर जाए, हम आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, बहुत बिजी है, लेकिन देख के अफसोस तो होगा, क्या इंसान किस तरह कुचल के मर गया। आखिर ये दर्द, ये हमदर्दी कहाँ से पैदा होती? इंसानों के बीच पैदा होती। कोई आतंकी नहीं होता, आतंकी किसी धर्म का नहीं होता, आतंकी धार्मिक नहीं होता है। किसी धर्म का नाम लेके आतंक फैलाता है, वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न वो तो एक शैतान होता है। शैतान को शैतानियत करनी है। क्या गांव भर में बच्चे न समझे नहीं है? आज जो रोजाना अखबार रंगीन हुआ करता है कि साहब इतना रेप हुआ, इतना मर्डर हुआ, स्कूल आते जाते बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, क्या खबरात रंगीन नहीं होते? और क्या धर्म के नाम पर ऐसा होता है? अगर धर्म की बात होती, ईश्वर का डर होता, तो ऐसा करने वाला कभी नहीं होता। धर्म कभी नहीं लड़ा। आज जो धर्म लड़ाता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। तो एक अच्छा इंसान वही हो सकता है जो इंसानियत की भला कर सके, इंसानियत के लिए। बच्चों, तुम लोग देश का भविष्य हो। कल इस मुल्क, इस देश, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व तुम्हारे कांधे पर आने वाला है। तुम अफसर बनोगे, तुम डॉक्टर बन के इलाज करोगे और दूसरे प्रकार का काम करोगे, लेकिन याद रखना, तुम सब कुछ बनना, लेकिन पहले इंसान बनना, अच्छा इंसान।
अच्छे इंसान बनेंगे, मुल्क का भी फायदा, देश का भी फायदा। हम तो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर है अपने हेडमास्टर साहब की सोच। मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं मिलते, मैं किन शब्दों में उनको मुबारकबाद दूं। ये तो इतनी ऊंचाई वाला काम है, इतनी ऊंचाई की सोच रखने वाला इंसान वो भी बहुत ऊंचा हो सकता है। मैं उनको फिर मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। हम तो बड़ा लंबा बोलने वाले आदमी हैं, कहीं बात निकलती चली गई तो बात में बात आगे चली जाएगी, हमारे मास्टर साहब भी नाराज होंगे, आप भी, बच्चे भी भूखे आए होंगे। तो बस फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा सारे लोगों का, मास्टर साहब का एक ही पैगाम है कि अच्छे इंसान से मोहब्बत करने वाले बनो, इंसान से नफरत करने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। और अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे तो कभी इंसानों से नफरत नहीं करोगे, नफरत वाला काम नहीं करोगे, धर्म के नाम पे बांटने वाला काम नहीं करोगे। जितना धर्म आया इंसान की सेवा के लिए आया, मनुष्य सेवा, इंसानी खिदमत, यही पूजा है, यही इबादत। मैं इसी के साथ साथ आपसे रुखसत होता हूँ। फिर कभी और मौका मिलेगा तो इस विषय पर और बहुत सारी बातचीत होगी। मैं एक बार फिर यहाँ के तमाम शिक्षक को, तमाम स्टूडेंट को, तमाम गार्जियन को खुश नसीब है, आप लोग बड़े खुश नसीब है। आपने ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डाला जहाँ के अपने अच्छे शिक्षक और जहाँ का गार्जियन इतनी ऊंची सोच वाला, तो आप खुश नसीब है। आपने अपने अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। मैं फिर आपको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आदाब, प्रणाम, अस्सलाम। धन्यवाद मौलाना सलाम। बहुत बढ़िया सीख हमें दी है मौलाना साहब ने कि इंसानियत का धर्म हमको अपनाना चाहिए, बाकी जो धर्म है वो अपने घर तक रखना चाहिए। मानव धर्म को अपना करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष